अगर आप मुसलमान हैं, खासकर भारतीय मुसलमान, तो आज पहली बार आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूं, सुकून से सारे काम छोड़ के। अगर आप रास्ते में हैं तो भले ही इस वीडियो को बाद में देखिएगा, बिजी हैं तो बाद में देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को सुकून से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर आप भारतीय मुसलमान हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर है। ये आपके लिए चेतावनी भी है और एक संदेश भी है और एक अलर्ट भी है। तो बड़े सुकून के साथ इस वीडियो को देखिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इससे पहले भी मैंने एक अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको एक रिपोर्ट जारी करके बताया था, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जेनोसाइड वॉच। ये उन सभी देशों पर नजर रखती है जहां पर एक कौम को लेकर या किसी कास्ट को लेकर जेनोसाइड किया जाता है, उनका नरसंहार किया जाता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जेनोसाइड वॉच ने अभी पिछले महीने रिपोर्ट जारी करके बताया कि भारत में आने वाले वक्त में बीजेपी सरकार के द्वारा पूरी प्लानिंग के तहत 20 करोड़ मुसलमान लोगों को कत्ल करने का प्लान है। जिस वीडियो रिपोर्ट को हमारी लगभग 9 लाख लोगों ने देखा। अब उस वीडियो में बहुत सारे लोगों को यह लग रहा था कि 20 करोड़ मुसलमान को मारना हलवा नहीं है, लेकिन अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत डिटेल्ड में रिपोर्ट दिया है। दोस्तों, आप बीजेपी को जानते हैं, वो हर काम प्लान के तहत करती है। ऐसे तो दिल्ली के दंगे भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, लेकिन हुआ। और क्या हाल हुआ आप खुद जानते हैं। 20 करोड़ लोगों को एक साथ मारना मुश्किल है, लेकिन लाखों लोगों को जेल में डालना, एनआरसी, सीए जैसे कानून को हथियार बना के सैकड़ों करोड़ों मुसलमान को एक साथ डिटेंशन कैंप में डालने का बहुत सारा ऑप्शन और बहुत सारे इनके पास जुगाड़ हथकंडे मौजूद हैं, जिसकी वजह से जेनोसाइड वॉच ने ये रिपोर्ट जारी करी थी। आप गूगल भी कर सकते हैं और आप जाके पिछला वीडियो देख भी सकते हैं। दोस्तों, आज जो एक रिपोर्ट और जारी हुई है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटी रिपोर्ट 2020। जी हां, 2020 की ये रिपोर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पेश करी है। इसने साफ तौर से लिखा है कि भारत में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के अंदर भारत के सभी मुसलमान सबसे ज्यादा खतरे में हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सबूत भी दिखाना चाहता हूं। ये वो वेबसाइट है। जी हां दोस्तों, ये वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जरूर वक्त निकाल के खुद अपनी आंखों से पढ़िएगा, क्योंकि रिपोर्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बड़ी बड़ी बात बताने जा रहा हूं, जो आपके दिमाग की नसों को खोल कर रख देगी। आपको चौंका देने वाली खबर दे रहा हूं। ये वो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, यहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसको खोल के आप पढ़िएगा। आपको इंडिया के सेक्शन में पूरे तरीके से बताया गया है किस तरीके से बीजेपी मुसलमानों को टारगेट कर रही है, और इन्होंने इनके द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको यह मजाक लग रहा होगा, लेकिन आज की जो स्थिति है भारत के मुसलमानों की, इतनी गंदी स्थिति कभी भी भारत के इतिहास में मुसलमानों की नहीं रही है। यह कड़वा सच है। अगर आज ये हालत हो सकती है तो इस रिपोर्ट के मुताबिक और पहले जेनोसाइड वॉच के मुताबिक से भी ज्यादा घटिया स्थिति हो सकती है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है, इस पूरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा मकसद मुसलमानों को टारगेट करना है, और जो वो कर रही है एनआरसी के अंतर्गत, एनआरसी को हथियार बना के मुसलमानों को स्टेटलेस और कंट्रीलेस बनाना चाहती है, और उनसे सारे राइट और अधिकार छीनकर उनको डिटेंशन सेंटर में डालना चाहती है।
जी हां दोस्तों, रिपोर्ट में साफ तौर से लिखा गया है कि जब से बीजेपी सरकार का गठन हुआ है और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इनके नेतृत्व में हर ऐसा काम किया गया है जो मुसलमानों को कमजोर करे। और जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं भारत के, तब से मुसलमानों के लिए भारत एक खतरनाक जगह बन गई है। दोस्तों, हर साल ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रिपोर्ट जारी करती है जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा, सबसे ज्यादा मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस बार 2020 में टॉप पर भारत को रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहुत सारी वजह से पूरी दुनिया के नागरिकों को कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को लेकर चिंता है, लेकिन भारत के मुसलमानों के लिए उनकी जान का खतरा बनी हुई है ये बीजेपी सरकार। और बीजेपी के पास ऐसे बहुत सारे हथकंडे हैं जिसके द्वारा वो मुसलमानों को टारगेट करती जा रही है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में यह बिल्कुल क्लियर पाया गया है, जांच में पाया गया है, जांच की है इन्होंने, जांच में पाया गया है कि मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं और बड़े हैं, और अल्पसंख्यकों पर भी सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं, लेकिन मेन जो टारगेट रहा है वो मुसलमान रहा है। जांच में इन्होंने यह भी बताया कि भारत में जो एक्टर्स हैं, यानी अभिनेता हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, मानव अधिकार के लिए काम करने वाली कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करने वाले या स्टूडेंट्स हैं, या ऐसा कोई मुस्लिम पत्रकार या कोई डॉक्टर है जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको पूरी प्लानिंग के तहत उनको घेर कर, उनको फंसाकर उनके साथ अन्याय किया गया है। रिपोर्ट में है ये। उनके खिलाफ कानून का गलत उपयोग करके आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, उन पर जांच करवाई गई है, उनको हिरासत में लेकर उनके साथ मारपीट की गई है और कई लोगों को देशद्रोही घोषित करके जेल में सड़ने के लिए डाल दिया है। फिर से बता दूं, यह रिपोर्ट में मौजूद है। दोस्तों, यह रिपोर्ट पूरी दुनिया के लिए लाइव कर दी गई है, पूरी दुनिया ये जाके पढ़ सकती है रिपोर्ट। और ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि मेरी पिछली रिपोर्ट गलत थी, मैं बता दूं ऐसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत में काम कर रही थी, जिसका यही कहना था। फॉर एग्जाम्पल एमनेस्टी, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने सिर्फ इसलिए बैन कर दिया क्योंकि दिल्ली के दंगों में बीजेपी को इसने नंगा कर दिया था। जी हां दोस्तों, तो इससे लिंक सभी बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। एमनेस्टी परेशान होके अपना भारत से कामकाज समेट के वापस चली गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रही है कि अगर कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन कोई रिपोर्ट जारी करती है तो सीधा सीधा ये उसको टारगेट करने में लग जाते हैं। सभी मुसलमानों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, तैयार रहिए मरने के लिए। करबला को याद कर लीजिए, वो 72 थे और सामने 1.25 लाख का मजमा था। आज भारत में आप कम हैं, आज भारत में मुसलमान कम हैं, लेकिन हमें जज्बा करबला वालों का लेना पड़ेगा। शायद हमें मार दिया जाए, लेकिन हमारे बाद जो कुछ बचे रहेंगे, कम से कम उनका नाम पूरी दुनिया में रोशन होगा और आने वाले वक्त में इनका सर कुचला जाएगा। सवाल यह होता है कि इनकी अगर आरएसएस आतंकी सेना है तो हम मुसलमानों को बचाने के लिए मुस्लिम सेना क्यों नहीं हो सकती, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं हो सकती? आखिर कब तक मुसलमान इस सरकार से डरता रहेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आज का मुसलमान सिर्फ गोश्तखोर होकर रह गया है। जब तक उसके घर के आगे आग नहीं लगती, तब तक वो बाल्टी में पानी लेके पानी नहीं डालता। वो घर के अंदर अपने बच्चों में, अपनी जिंदगी में मसरूफ होना ही अपनी जिंदगी का मकसद समझता है। आज हमें जागना पड़ेगा। यह हमारी ही गलतियां हैं कि हम पिछले कई सालों से खामोश रहे और आज हमें एक एक करके मारा जा रहा है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह हर रिपोर्ट में दावा किया गया है। अमेरिका से शाया होने वाली रिपोर्ट ने भी खतरनाक खुलासा किया। इसके बाद एमनेस्टी ने भी यह दावा किया और इसके बाद अब यह रिपोर्ट आई है
जो दिमाग को हिला देने वाली है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हिंदुस्तान का हर मुसलमान यह समझ जाए कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो तैयार हो जाए या तो लड़ने के लिए या तो मरने के लिए। उम्मीद करता हूं लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसी खबर आपको ऑब्वियसली गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट चैनल, ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी खबरें विद प्रूफ आपको इसी तरह से मैं बताता और दिखाता रहूं। जय हिंद।